नमस्कार दोस्तों। अगर आपके फैमिली में से कोई भी एक फैमिली मेंबर या तो कोई भी आपका एक रिलेटिव आपके कोई भी फ्रेंडशिप सर्कल में कोई भी अपना एक फ्रेंड इंडिया छोड़ के कहीं और या इंडिया छोड़ के कहीं और स्टडी करने के लिए जाता है तो कितना प्राउडली फील होता है, कितना प्राउड फील होता है। और प्राउड से अब बाहर के लोगों को बताते हो कि मेरा फ्रेंड या फिर मेरा फैमिली मेंबर ये ऐसी जगह पे जाके मेडिकल का स्टडी कर रहा है, कितना प्राउड फील होता है। बट अनफॉर्चुनेटली गाइस 3-4 महीने के बाद या तो कई महीने के बाद ऐसी न्यूज सुनाई देती कि जो स्टूडेंट वहां पे स्टडी करने के लिए गया था वो इस दुनिया में नहीं रहा, ताकि उसका कोई भी कसूर नहीं था, उसका डेथ होता है। गाइज मैं बात कर रहा हूँ एक 21 ईयर स्टूडेंट की जिसका नाम है नवीन। ओके, जो कर्नाटक से बिलोंग करता है। गाइज रशिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है उसके बीच में उसका ना उसके पेरेंट्स का कोई भी गलती नहीं था, ठीक है। तो भी वो एक 21 ईयर स्टूडेंट को अपनी जान गंवानी पड़ी। रशिया ने यह भी कहा था कि वो यूक्रेन के कोई भी सिविलियंस पे अटैक नहीं करेगा, ना कोई इसका इंटरेस्ट है, वो लोग को इंटरेस्ट है कि सिविलियंस पे अटैक करने का। लेकिन एक्चुअल में बात ये सही नहीं थी, ये बात झूठ थी। अगर वो लोग ने सिविलियंस पे अटैक करते ही नहीं थे तो एक जो 21 ईयर इंडियन स्टूडेंट है उसको अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती थी। गाइज जस्ट इमेजिन कि उनके पेरेंट्स पे क्या बीती रही है अभी के टाइम पे। अगर उनका स्टूडेंट इंडिया से यूक्रेन गया था एमबीबीएस स्टडी करने के लिए, अभी वो यहाँ पे उनका डेथ होता है, वो कैसे फील होता रहेगा उनके फैमिली को। उसके बाद गाइस बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया छोड़ के यूक्रेन में क्यों जाते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि इंडिया के स्टूडेंट्स जो है कि इन छोटी छोटी देशों में उनको क्यों जाना पड़ता है ये सब मेडिकल का स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो गाइस यही टॉपिक पे आज बात करेंगे अपन कि इंडियन स्टूडेंट्स है वो यूक्रेन में क्यों जाते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो गाइस इसके पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि यूक्रेन और रशिया ये दोनों के बीच का जो विवाद चल रहा है ना उसके पीछे का जड़ क्या है, ठीक है। सो गाइस आइए शॉर्ट्स में आपको एकदम सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे का जड़ क्या है। फिर उसके बाद अपन मूव होंगे वो पार्ट पे जहां पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में स्टडी के लिए क्यों जाते हैं, ठीक है। सो गाइस अगर मैं यूक्रेन और रशिया की बात करूं तो 2013 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनका नाम है विक्टर यानुकोविच, ठीक है। उनका क्यू में विरोध हुआ था 2013 में। सो क्यू एक गाइस मोस्ट पॉपुलर सिटी है जो यूक्रेन की है और यूक्रेन की कैपिटल भी है। ओके, सो गाइस वहां से उनका विवाद को शुरुआत हुआ, वहां पे उनका विरोध होने के बाद। वो टाइम पे विक्टर यानुकोविच को रशिया का समर्थन था। वही टाइम पे जो जो लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग को अमेरिका एंड ब्रिटेन का सपोर्ट था। बगावत में चलते 2014 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं देश छोड़ने का एंड देन रशिया में जाके शामिल होने का, ताकि वो जाके रशिया में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यहां से गाइस ये जंग की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद बदले के तौर पे रशिया क्या करती है, दक्षिणी यूक्रेन का एक पार्ट है उसको क्रीमिया कहते हैं, वो पार्ट को उसको वहां पे कब्जा करती है। बात यहां तक तो रुकती नहीं, ठीक है। रशिया क्या करती है, जो यूक्रेन में अलगाववादी है, सो अलगाववादी का मतलब सेपरेटिस्ट, तो रशिया उनको खुला आम सपोर्ट देती है। तभी से गाइस यूक्रेनियन सेना और अलगाववादी है उनके बीच में जंग जारी है, ठीक है। सो गाइस सवाल ये उठता है 2014 के बाद सुलझते हुए मामले का अचानक से ऐसे जंग के शोलों पे कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो दरअसल गाइस होता क्या है मैं बताता हूं आपको। दरअसल यूक्रेन को अलगाववादी से निपटने के लिए नाटो का पार्ट बनना था, ठीक है। तो नाटो का पार्ट बनना था, तो अमेरिका के साथ वो लोग अलायंस करके नाटो का पार्ट बनने का प्लान किया था। बट प्रॉब्लम यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ज्यादातर, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ कि एक्चुअल में यूक्रेन में नाटो में जाने की तैयारी चालू कर दी। रशिया कभी नहीं चाहता था यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। नाटो क्या है गाइस मैं आपको समझाता हूँ। नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन में 30 कंट्रीज है, 30 कंट्रीज का ये मिलकर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का यूक्रेन का पार्ट बनना था और रशिया कभी नहीं चाहती थी कि ये उसका पार्ट बने। अगर ऐसा होता तो रशिया को बहुत भारी पड़ता था फ्यूचर में। उसके पीछे का गाइस मैं रीजन बताता हूँ क्या है करके। अगर कोई भी कंट्री वो नाटो का हिस्सा है वो 30 कंट्रीज में से, अगर वो कंट्रीज पे किसी ने हमला किया तो बाकी सारी कंट्रीज है वो इकट्ठा हो जाएंगे उनको समर्थन करने के लिए, जो नाटो का पार्ट है, ठीक है। इसके लिए गाइस रशिया कभी नहीं चाहती थी यूक्रेन एक नाटो का हिस्सा बने। वही तो ये सब चीजों का अभी जो विवाद चल रहा है उसका जड़ है, ठीक है। उसके बाद गाइस अभी आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो गाइस बहुत सेंसिबल टॉपिक है एंड बहुत डिस्टर्बिंग भी टॉपिक है। सो गाइस इंडिया के स्टूडेंट्स है वो यूक्रेन में स्टडी करने के लिए क्यों जाते हैं, ठीक है।
So according to the Ministry of Education and Science, guys, ऑलमोस्ट 18,000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, ऑलमोस्ट 18,000 स्टूडेंट्स जो इंडिया से यूक्रेन में जाते हैं स्टडी करने के लिए, मेडिकल स्टडी, उसको एमबीबीएस कहते हैं, ठीक है। एक जलंधर के डॉक्टर है, जलंधर गाइस एक यहाँ पे पंजाब में एक मोस्ट पॉपुलर सिटी है जलंधर, वहां के एक डॉक्टर है, उनका नाम है अश्वानी शर्मा, ठीक है। सो उनके 2 बच्चे लोग यूक्रेन में स्टडी कर रहे थे। ये गाइस आर्टिकल्स उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को फरवरी 27-28 के आसपास कुछ तो दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि वो टाइम पे तो 27 फेब और 28 फेब के अराउंड उनके बच्चे थे दोनों, उनको अभी भी यहाँ पे आने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला इंडिया में आने का। खैर अभी तक का सिचुएशन मेरे को पता नहीं क्या है, ओके। बट गाइज उन्होंने क्या कहा था कि उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वहां पे इंडियन स्टूडेंट क्यों जाते हैं। तो गाइज ये इसके पीछे का रीजन ये भी है कि जो यूक्रेन में डिग्री लेते हैं इंडियन स्टूडेंट्स, वो डिग्री गाइज है ना ऑल ओवर रिकॉग्नाइज्ड है, इंक्लूडिंग इंडियन मेडिकल काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल, इन यूरोप, इन यूके, ये सब जगह पे रिकॉग्नाइज्ड है। प्लस ये लेस एक्सपेंसिव भी है। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं गाइस तो इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई बिलोंग करता है तो वो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता एमबीबीएस स्टडी के लिए, ठीक है। मैं खर्चा अगर आपको रफली एक एस्टिमेटेड खर्चा बताता हूँ गाइस, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि 1 साल का यहाँ पे इंडिया में अगर अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो 1 साल का ऑलमोस्ट 12 to 15 लाख खर्चा आता है। तो अगर इसको अगर सम अप करोगे तो ये कोर्स जो रहता है एमबीबीएस का वो 4.5 5 साल का कुछ कोर्स रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो 60-70 लाख कहाँ पे नहीं गए, क्लोज टू 1 करोड़, ठीक है। सो गाइज आप आपने गेस किया भी रहेगा कि इंडियन जो मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स है ये इसका इतना सारा पैसा अफोर्ड कर ही नहीं सकते, इतना फीस अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर मैं कंपैरिजन में यूक्रेन को बताऊं तो यूक्रेन में यही खर्चा 1 साल का 4 to 5 लाख के अराउंड जाता है, ताकि अगर टोटल भी खर्चा करोगे आपका इस पूरे 5 साल का 4.5-5 साल का तो 20 लाख तक जाएगा, हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस जो इंडिया में आता है उसके, ठीक है। उसके बाद अगर गाइज मैं बात करूं खर्चे के अलावा, सो इंडिया में गाइज एनईईटी भी देना पड़ता है, वहां पे भी एनईईटी देना पड़ता है, ठीक है। सो एनईईटी में गाइज क्या होता है इंडिया में अगर अच्छे कॉलेज में आपको कोई एडमिशन चाहिए तो गाइज आपको हायर परसेंटेज चाहिए। विदाउट हायर परसेंटेज गाइज आपको कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं। बट यूक्रेन में ऐसा नहीं है। यूक्रेन में गाइज ऐसा कि एनईईटी को जितने भी लोग एलिजिबल है, जितने भी लोग ने एनईईटी दिया है उसे कई सारी सीटें अवेलेबल रहती है वहां पे, तो वहां पे कोई एडमिशन का प्रॉब्लम नहीं होता। एनईईटी का मैं आपको समझाऊं तो उसका मीनिंग होता है कि नेशन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये दोनों जगह पर भी आपको एलिजिबल करना पड़ता है। बट यहाँ पे कि इंडिया में इसका परसेंटेज हाई लगता है, वहां पे इतना परसेंटेज की जरूरत नहीं। उसके बाद गाइस में अगर एक बात इस पे यहाँ पे टच करूं तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ठीक है। जहां तक इंडियन मेडिकल कॉलेजेस है वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत सारा मिलता है, ठीक है। और वहां पे वो लोग को प्रैक्टिकल एक्सपोजर रिक्वायर्ड भी रहता है बहुत सारा, तभी जाके वो लोग प्रैक्टिस करेंगे ना कोई एक बार स्टडी होने के बाद। तो सिमिलरली प्रैक्टिकल एक्सपोजर गाइस ना यूक्रेन में भी मिलता है, तो वो एक वो लोग का एडवांटेज है। जितना भी एक्सपोजर प्रैक्टिकल एक्सपोजर इंडिया में मिलता है सेम एक्सपोजर उनको यूक्रेन में भी मिलता है। तो वो भी गाइस उसके पीछे का रीजन है कि इंडियन स्टूडेंट है वो प्रेफर करते हैं वहां पे जाने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गाइस वाइस चांसलर ऑफ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या कहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे गए ना यूक्रेन में, उसके पीछे का रीजन है कि उनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला। वो एक रीजन उनके पीछे का है कि उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला, तो अनफॉर्चुनेटली उनको वहां पे जाना पड़ा, ठीक है। सो गाइस ये ओवरऑल सिचुएशन को अगर आप कंक्लूड करोगे तो मेरी ओपिनियन के हिसाब से इंडिया में डॉक्टर्स की ऑलरेडी कमी है, तो क्यों नहीं कि इंडिया का जो मेडिकल कॉलेजेस है उनको बदलाव लाए, उनपे फीस स्ट्रक्चर है रिवाइज कर दे इंडियन गवर्नमेंट। प्लस जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस बहुत कम रहती है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़ाए ताकि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स है वो लोग को, ज्यादातर इंडियंस लोग को यहाँ पे एडमिशन मिले, इनको यूक्रेन में जाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। ताकि जो नवीन का सिनेरियो हो वैसा किसी पेरेंट्स को ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज अभी के लिए बस आप अपन इतना कर सकते हैं कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब लोग गाइज उनके लिए प्रे करो। जो भी अभी भी 20-30% जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में है
उनके लिए कि उनको इवैक्यूएट करके इंडिया में जल्दी से जल्दी ला सके, बस इतना ही प्रे उनके लिए करे। और मैं अभी के ये वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूंगा। ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन क्या है आप वीडियो ये नीचे वीडियो में कमेंट करके ही बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।